तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं बात करने वाला हूँ एमसीए एडमिशन प्रोसेस के न्यू कैप राउंड रूल्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको ये सारे रूल्स सही से समझ में आ जाता है तो इससे आप और बेटर तरीके से अपनी कॉलेज की लिस्ट जो है वो बना पाओगे। साथ ही में पहले जो पुराने रूल्स थे उसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छे कॉलेज जो है वो नहीं मिल पाते थे, स्पेशली जिनको कम परसेंटाइल था। बट अभी न्यू रूल्स आने की वजह से कम परसेंटाइल वालों को भी जो है वो बेटर कॉलेज मिलने के चांसेस जो है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब ये कैसे होता है ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको एमसीए से रिलेटेड सारे अपडेट जो है वो टाइम पे मिलते रहे। तो कैप राउंड्स के रूल्स जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कैप राउंड जो है वो क्या होता है। तो शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी, आपका रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो होगा। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी एंड उसके बाद हमारी कैप राउंड की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। कैप राउंड का फुल फॉर्म होता है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। तो घर बैठे ही आप सारे एमसीए कॉलेजेस के लिए जो है वो अप्लाई कर पाओगे। अब कैप राउंड की प्रोसेस जब स्टार्ट होगी तो आपको बोला जाएगा कि लॉगिन में आपको ऑप्शन मिलेगा कॉलेजेस की लिस्ट अपलोड करने के लिए। तो आपके जो भी परसेंटाइल होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट करना पड़ता है। सपोज करते हैं कि आपको 95 परसेंटाइल मिले एंड आपने 10 कॉलेजेस की एक लिस्ट जो है वो बनाई। एंड जो भी आप 10 कॉलेजेस डालोगे उन्हें आपको प्रेफरेंस देना पड़ता है कि नंबर 1 पे कौन सा कॉलेज रहेगा, नंबर 2 पे कौन सा कॉलेज रहेगा, नंबर 3 पे, एंड अकॉर्डिंगली 10 तक आपको जो नंबर्स है वो देना पड़ेगा। तो बेस्ट कॉलेज को आपको जो है वो नंबर 1 पे रखना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली आप जो है वो अपना प्रेफरेंस जो है वो दे सकते हो। ये फिर आपको जो है वो ऑनलाइन ही सबमिट करना पड़ता है। 2 या फिर 3 दिन बाद आपका जो रिजल्ट है वो लगेगा एंड आपको पता चलेगा कि कौन से नंबर का कॉलेज आपको जो है वो अलॉट हुआ है। सपोज करते हैं कि आपको 3rd नंबर या फिर 4th नंबर का कॉलेज जो है वो अलॉट हुआ है। एंड देन आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको वही कॉलेज चाहिए या फिर आगे जाके आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, या फिर जो फर्स्ट राउंड में लगा है वहीं पे आपको चाहिए। तो डिपेंड करता है, कोई कैप राउंड 3 में जाता है, कोई कैप राउंड 4 तक जाता है। तो ऐसे ये जो है वो हमारा कैप राउंड रहता है। तो कोई पहले इसमें एडमिशन ले लेता है एंड कोई जो है वो और ट्राई करने के लिए नेक्स्ट राउंड्स में भी जो है वो जाता है। अब यहाँ पे जो रूल्स है वो चेंज हुआ है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा इफेक्ट जो है वो पड़ा है। पहले जो है वो क्या होता था कि सीईटी सेल बोलता था कि जो भी आप कॉलेजेस की लिस्ट अपलोड करोगे उसमें अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज लगा, मतलब जो भी 10 कॉलेजेस आपने डाले उसमें से अगर आपको नंबर 1 वाला कॉलेज लगा, तो वो कॉलेज जो है वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। मतलब फिर आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा कि आपको सेकेंड राउंड में जाना है या फिर नहीं, आपको वही कॉलेज लेना पड़ेगा। एंड आप सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड या फिर फोर्थ राउंड के लिए जो है वो एलिजिबल भी जो है वो नहीं रहोगे। तो इसलिए ऑटो फ्रीज जो है वो काफ़ी खतरनाक है। गलती से अगर आपने एकदम बुरा कॉलेज जो है वो पहले नंबर पे डाल दिया एंड वही अगर आपको लग गया, तो आप नेक्स्ट राउंड में जा भी नहीं पाओगे एंड उसी कॉलेज में आपको जो है वो एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है। फिर सेकेंड राउंड में भी ये यही बोलते थे कि अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज लगता है तो ही ऑटो फ्रीज होगा, अदरवाइज आपको सेकेंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस या फिर 8 नंबर का कॉलेज लगा तो देन आपके पास ऑप्शन रहेंगे कि आपको वो कॉलेज लेना है या फिर नेक्स्ट राउंड के लिए आपको जो है वो ट्राई करना है। सेम कैप राउंड 3 में भी जो है वो होता था। तो ये रूल जो है वो काफ़ी जो है वो इसका स्टूडेंट जो है वो मिसयूज़ करते थे। जैसे सपोज अगर आपको 96 परसेंटाइल मिला है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते थे कि वीजीटीआई को नंबर 1 पे डाल देते थे, ताकि उनका ऑटो फ्रीज जो है वो ना हो एंड उसके नीचे जो है वो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कॉलेजेस डालते थे। तो सपोज उनको अगर कैप राउंड 1 में जो है वो डी वाई पाटिल कॉलेज जो है वो लगा एंड सेकेंड राउंड में भी फिर से वो ट्राई करते थे, बट अभी उनको पता है कि हमें और अच्छा कॉलेज नहीं मिल सकता बिकॉज परसेंटाइल कम है। स्टिल वो जो है वो ट्राई करते थे एंड एडमिशन जो है वो नहीं लेते थे। एंड लास्ट में फिर अगर उनको कोई और कॉलेज मिल जाता था तो आखिरी में ये सीट जो है वो वैकेंट रह जाती थी। तो जिनको अच्छा परसेंटाइल है उनको भी ये कैप राउंड से एडमिशन जो है वो ऐसे कॉलेजेस में जो है वो नहीं मिल पाता था, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स जो है वो सीट्स को जो है वो बहुत ज़्यादा होल्ड करते थे एंड उससे जो है वो प्रॉब्लम जो है वो हो रहा था। ठीक है। तो अब इसे जो है वो कम करने के लिए सीईटी सेल ने नए रूल्स का जो है वो इंट्रोडक्शन किया है, जिससे फ़ायदा भी हुआ है एंड कुछ स्टूडेंट्स को जो नुकसान है वो भी होगा। कैसे, चलिए देखते हैं। तो अभी न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग सीईटी सेल क्या बोलता है कि कैप राउंड 1 में जब आप लिस्ट अपलोड करोगे, अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज लगता है तो वो ऑटो फ्रीज होगा। उसके अलावा अगर आपको कोई कॉलेज लगता है तो देन आपके पास ऑप्शन रहेंगे। सेकेंड राउंड में पहले जो है वो सेम था फर्स्ट प्रेफरेंस वाला, बट अभी इन्होंने चेंज किया। अभी बोला है कि सेकेंड राउंड में जब आप फॉर्म भरोगे एंड सेकेंड राउंड का जब रिजल्ट लगेगा, तो आपके कॉलेज लिस्ट में अगर आपको टॉप 3 प्रेफरेंसेस में से कोई भी कॉलेज लगता है तो वो आपको जो है वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, वहीं पे एडमिशन लेना पड़ेगा। थर्ड राउंड के लिए आप जो है वो नहीं जा पाओगे। वही कैप राउंड 3 में टॉप 6 कॉलेजेस में से कोई भी लगा तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, वहीं पे एडमिशन लेना पड़ेगा। फोर्थ राउंड के लिए आप जो है वो नहीं जा पाओगे। पहले 3 ही कैप राउंड होते थे, अभी इन्होंने जो है वो 4 कैप राउंड इंट्रोड्यूस किया है, तो और एक्स्ट्रा चांस जो है वो दिया है। अब मैं आपको एग्जांपल देके जो है वो समझाता हूँ। सपोज करो कि कैप राउंड 1 में आपने कुछ इस टाइप की कॉलेज की लिस्ट जो है वो अपलोड की। अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का वीजीटीआई कॉलेज लगता है तो आपको यहीं पे एडमिशन लेना पड़ेगा। आप सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड में जो है वो नहीं जा पाओगे।
वही सेकंड राउंड में अगर आपको अपने कॉलेज की लिस्ट में से टॉप 3 कॉलेजेस में से कोई भी कॉलेज लगता है तो ऑटो फ्रीज़ हो जाएंगे, आप थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड के लिए जो है वो नहीं जा पाओगे। वही थर्ड राउंड में आपको आपके लिस्ट में से टॉप 6 कॉलेजेस में से कोई भी कॉलेज लगता है तो वो ऑटो फ्रीज़ हो जाएगा एंड आप फोर्थ राउंड के लिए जो है वो नहीं जा पाओगे। तो फोर्थ राउंड में जाना जो है वो बहुत डिफिकल्ट इन्होंने जो है वो कर दिया है। एंड फोर्थ राउंड तो लास्ट राउंड होता है, तो जो भी कॉलेज लगा वही आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज फिर और कोई ऑप्शन जो है वो आपके पास नहीं रहेंगे। तो इससे हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो ऑटो फ्रीज़ है उसका नंबर जो है वो बढ़ गया है। पहले हर राउंड में फर्स्ट प्रेफरेंस का ही ऑटो फ्रीज़ हो जाता था, तो स्टूडेंट्स इजीली सीट्स को जो है वो होल्ड कर लेते थे। बट अभी यहाँ पे सीट्स जो है वो होल्ड नहीं होगी। फॉर एग्जांपल किसी को जो है वो 98 परसेंटाइल जो है वो मिला है एंड वो ट्राई कर रहा है कि मुझे वीजीटीआई में जो एडमिशन है वो मिल जाए। अब उसने कॉलेज की लिस्ट डाली एंड उसको फर्स्ट राउंड में जो है वो एसपीआईटी कॉलेज जो है वो मिला, वीजीटीआई जो है वो नहीं मिला। ठीक है, तो इससे हुआ क्या कि उसे सेकंड प्रेफरेंस का कॉलेज मिला, तो ऑटो फ्रीज तो नहीं होगा, वो सेकंड राउंड में जो है वो अप्लाई कर पाएगा। सेकंड राउंड में जब वो अप्लाई करेगा तो ट्राई करेगा वीजीटीआई के लिए, बट अगर उसको वीजीटीआई नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली वो ये सारे कॉलेजेस तो नहीं डालेगा, बस वीजीटीआई एंड एसपीआईटी डालेगा। तो अगर उसको वीजीटीआई नहीं मिलता है तो एसपीआईटी ही जो है वो मिलेगा एंड एसपीआईटी इसका अभी जो है वो सेकंड प्रेफरेंस पे जो है वो रहेगा, राइट। तो सेकंड राउंड का रूल क्या बोलता है कि अगर आपको टॉप 3 में से कोई भी कॉलेज लगा तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, तो इसका ये जो है वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा एंड उसको एसपीआईटी में ही एडमिशन लेना पड़ेगा एंड वो कैप राउंड 3 में भी जो है वो नहीं जा पाएगा। तो इससे वो जो है वो वीजीटीआई के लिए ज़्यादा बार अप्लाई जो है वो नहीं कर पाएगा। पहले का अगर रूल्स होता तो ये कैप राउंड 3 में भी जा पाता, कैप राउंड 4 में भी जा पाता एंड गलती से अगर किसी ने एडमिशन कैंसिल किया होता तो उसको वीजीटीआई जो है वो मिल जाता। तो जिनको हाईयर परसेंटाइल मिला है उनके लिए जो है वो एज अ डिसएडवांटेज जो है वो काम करेगा एंड जिनको थोड़ा कम परसेंटाइल मिला है उनके लिए ये रूल जो है वो ज़्यादा फेवर है। बिकॉज अगर सपोज़ आप 15-20 कॉलेजेस डालते हो तो आपको पता ही है कि ऊपर वाले कॉलेजेस तो नहीं मिलने वाले, तो आप इजीली कैप राउंड 4 तक जो है वो जा पाओगे एंड काफ़ी सारी सीट्स आपको जो है वो कैप राउंड 3 एंड कैप राउंड 4 में वैकेंट जो है वो मिल सकती है, जिससे कम परसेंटाइल में भी आपको बेटर कॉलेजेस जो है वो मिल सकता है। बट इसमें आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो अच्छी रहना चाहिए। अगर गलती से भी थोड़ा भी प्रेफरेंस गलत हो गया तो वहीं पे ऑटो फ्रीज हो जाओगे एंड फिर कम परसेंटाइल होने के बावजूद भी आप थर्ड राउंड फोर्थ राउंड में जो है वो नहीं जा पाओगे। तो इसका आपको जो है वो ध्यान रखना है। ऐसे आपके जो न्यू रूल्स है वो वर्क करेंगे एंड फिर उसके बाद वैकेंट राउंड वगैरह स्टार्ट होगा जहाँ पे और भी कम परसेंटाइल में आपको बेटर कॉलेजेस जो है वो मिल सकता है। तो ये तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए जो है वो बता दिया है, इनका और बेटर वे से कैसे आप यूज़ कर सकते हो ये सब कुछ आपको जो है वो हमारी काउंसलिंग प्रोसेस में जो है वो बताया जाएगा। साथ ही में कैप राउंड खत्म होने के बाद भी वैकेंट राउंड्स में भी काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं, तो उसकी क्या प्रोसेस होती है वो सब कुछ भी यहाँ पे आपको जो है वो डिटेल में जो है वो बताया जाएगा। अभी हमारे कुछ लाइव सेशंस जो है वो हो चुके हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कोर्स में डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, कैंडिडेचर टाइप मतलब अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हो आपको स्कॉलरशिप वगैरह चाहिए तो क्या कैंडिडेचर टाइप आपका रहना चाहिए, कट ऑफ्स आप कैसे रीड कर सकते हो, देन कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन वाला ये जो लाइव सेशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगी एंड आने वाले जो भी लाइव सेशंस होंगे वो भी आप जो है वो लाइव अटेंड कर पाओगे अगर आप अभी एनरोल करते हो तो बाद में अगर एनरोल करने वाले हो तो उससे अच्छा अभी एनरोल कर लो, बिकॉज ज़्यादा आप लाइव सेशंस जो है वो अटेंड कर पाओगे, ज़्यादा क्वेश्चंस आप जो है वो पूछ पाओगे एंड उससे आपको जो है वो काफ़ी हेल्प होगी। साथ ही में आगे जाके जब कॉलेज की लिस्ट बनाने का टाइम आएगा तो उसके ऊपर भी लाइव सेशन होगा एंड डिटेल में हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपको जो है वो कॉलेज की लिस्ट जो है वो बनाना चाहिए ताकि बेटर कॉलेज आपको जो है वो मिलने के चांसेस जो है वो रहे एंड इन सभी रूल से कैसे आप बच सकते हो वो भी उसमें जो है वो इंक्लूड किया जाएगा। TFWS का यूज़ आप कैसे कर सकते हो ताकि आप ऑटो फ्रीज से जो है वो बच जाओ, देन फ्रीज बेटरमेंट कैसे होता है, अगर आपको कैप राउंड 1 में कोई कॉलेज लगा तो सेकंड राउंड में बेटर कॉलेज कैसे आपको मिल सकता है। तो सारी स्ट्रेटेजीज़ वगैरह भी आपके साथ जो है वो शेयर की जाएगी, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है वो तो होगी ही एंड ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस आपको ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो भी नहीं आएगा एंड कट ऑफ्स भी आपको प्रॉपरली मिलेंगे, तो आप कैटेगरी वाइज भी इजीली कॉलेजेस को जो है वो ढूंढ पाओगे। तो आने वाले लाइव सेशंस में कॉलेजेस से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कवर की जाने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अभी एनरोल करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, बाद में एकदम कैप राउंड का फॉर्म भरने टाइम एनरोल करोगे तो फिर सारी चीज़ें हो चुकी होगी तो लाइव सेशंस बहुत कम होंगे। तो अभी एनरोल करोगे तो ज़्यादा बेटर फ़ायदा आपको होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। बाकी यूट्यूब पे भी वीडियोज़ आते रहेंगे, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो एंड मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि थ्रू आउट एडमिशन प्रोसेस आपकी मैं जो है वो अच्छे से हेल्प करूँ। अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगा होगा तो लाइक करके कमेंट्स में बता सकते हो कि आने वाली वीडियोज़ में क्या हम कवर करें। फिलहाल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही रखता है, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।